गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पांचवा मुख्य उपनिषद मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं। मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने किसने किसको ज्ञान दिया ये देखा था। ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा ऋषि को ज्ञान दिया है, अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया है, अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया है। फिर शब्द आया है भारद्वाज ऋषि ने अंगिरा ऋषि को दिया हुआ है, और उसी ज्ञान को अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बता रहे हैं। यानी मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि और शौनक ऋषि के बीच में संवाद है। अंगिरा ऋषि और शौनक ऋषि के बीच में संवाद कहा गया है। आगे आज हम लोग उसमें और भी कई चीजें पढ़ेंगे, उसको याद भी करेंगे अभी क्लास के दौरान ही। अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं कि तुम्हें जो पहले मैंने ब्रह्म का स्वरूप बताया वो बिल्कुल सत्य है। तो ब्रह्म का स्वरूप पहले कहाँ बताया गया? पहले खंड में छठे से लेकर के 9वें मंत्र तक में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। उससे हम लोगों ने देखा था इस बार जून 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगोत्रम शब्द जिसमें था, जिस पर कल चर्चा हो रही थी। फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है उससे हजारों चिंगारियां निकलती, जब हम लोग अग्नि ऐसे प्रज्वलित करते हैं तो चिंगारी ही चिंगारी निकलती है। उसी प्रकार से अविनाशी ब्रह्म से भी नाना प्रकार के अनंत भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं। अग्नि से जो चिंगारी निकलती है उसी में मिल जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म से जो भाव निकल रहे हैं, चीजें उत्पन्न हो रही है, बाद में ब्रह्म में ही उसका लय हो जाना है। अंगिरा ऋषि फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए है। दिव्य पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, यानी समझाने के लिए। वो दिव्य पुरुष यूं तो आकार रहित है, विभू है यानी हर जगह व्याप्त है, अजन्मा है यानी वो हमेशा से हैं, उनका जन्म हमारे आपकी तरह नहीं हुआ है। वो प्राण रहित हैं, वो मन रहित हैं, वो जीवात्मा से श्रेष्ठ हैं। कौन? दिव्य पुरुष की बात हो रही। उनसे पूरी सृष्टि कैसे बनी? तो पहले प्राण उत्पन्न हुआ, सबसे पहले उनसे प्राण उत्पन्न हुआ। फिर मन आया हुआ है, उस प्राण से मन आया। मन के बाद सभी इंद्रियां उत्पन्न हो गई। फिर 5 तत्व आए, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का उद्भव हुआ। जब ये सब आ गए तो विराट पुरुष की परिकल्पना करते हुए कहा गया है कि विराट पुरुष कैसे बना। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अभी याद भी करेंगे। इसको 2 तरीके से हम लोग देखेंगे, 2 तस्वीर। एक तस्वीर तो आपके सामने है, दूसरी तस्वीर भी हम लोग देखेंगे। जैसे विराट पुरुष का स्वरूप है, अग्नि ही उसका मस्तक है, यानी अग्नि को मस्तक कहा गया। तो एग्जाम में आता है विराट पुरुष का मस्तक क्या है? अग्नि है। या अग्नि को विराट पुरुष के कौन से अंग से तुलना की गई है? मस्तक से की गई है। सूर्य और चंद्रमा कहा गया, उनके नेत्र हैं, यानी आंख हैं सूर्य और चंद्रमा, नेत्र हैं सूर्य चंद्रमा। 10 दिशाएं हैं, तो उस विराट पुरुष के कान 10 दिशाएं हैं। वेद उनकी वाणी है, वेद उनकी वाणी है। वायु प्राण है। कुछ चीजें तो बिल्कुल सिंपल है, जो वायु है तो वायु प्राण ही होगा। संपूर्ण विश्व उनका हृदय है। पृथ्वी चूंकि नीचे है तो पृथ्वी उनके पैर हैं। पृथ्वी क्या है? पैर हैं। ये मुंडक उपनिषद में विराट पुरुष का स्वरूप बताया गया। अग्नि मस्तक है, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, सभी दिशाएं कान हैं, वेद उनकी वाणी है, वायु प्राण है, पृथ्वी ही उनके पैर हैं, विश्व ही हृदय है, ये कहा गया है। अब इसको याद कीजिए एक बार और, एक और तस्वीर में हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग एक एक करके याद करें, बोलेंगे तो याद हो जाए। जैसे कि ये तस्वीर आपके सामने है, जिसमें कहा गया है ये एक, मान लीजिए कि कल्पना कर लेते हैं एक विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष के सिर को देखिए, यहाँ अग्नि लगा दिया हुआ है। तो विराट पुरुष का मस्तक वो अग्नि है, यानी अग्नि ही मस्तक है। मस्तक की तुलना किससे हुए? अग्नि से। अग्नि जितना कुछ है वो मस्तक है विराट पुरुष का। दोनों नेत्र में सूर्य और चंद्रमा है। दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। किसके नेत्र हैं ये सूर्य चंद्रमा? विराट पुरुष के नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। कहा गया दिशाएं, कान है, 10 दिशाओं को कान कहा गया है।
फिर कहा गया मुख, देखिए मुख है तो वाणी, मुख से वाणी निकलती है तो वाणी वेद है, उस विराट पुरुष की वेद वाणी है। फिर कहा गया वायु ही प्राण है, विश्व ही हृदय है, और पृथ्वी को कहा गया उस विराट पुरुष के पैर है, पृथ्वी उस विराट पुरुष का पैर है। अब इससे आगे आप लोग हैंड रेज कीजिए तो थोड़ा सा अच्छे से और हो जाए। राहिसा जी सबसे पहले बता दीजिए फटाफट। अग्नि मस्तिष्क है, सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं, दिशाएं कान है, वेद उनकी वाणी है, आप बोल तो रहे हो वायु आवाज। प्राण है, पृथ्वी उनके पैर है और विश्व ही उनका हृदय है। अग्नि उनका सिर है, कान दिशाएं हैं, दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, वेद वाणी है, प्राण वायु है, हृदय विश्व है और पैर पृथ्वी है। पैर उनकी पृथ्वी। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन देखिए जून 2019 में पूछा गया, मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? इस तरह से क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। तो पहला है इसमें अग्नि, दूसरा है वेद, तीसरा विज्ञान, चौथा है बुद्धि। तो क्या होगा आंसर? अग्नि होगा, अग्नि को कहा गया। अब उसके बाद आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी याद करना हम लोगों को। पृथ्वी के बाद तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, ऊपर हम लोगों ने उत्पत्ति के क्रम में देखा हुआ था कि पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी सबसे लास्ट में वहां आकर हम लोगों ने छोड़ा था। पृथ्वी के बाद इस पर जीवन कैसे आया, इसकी भी व्याख्या की गई है कि पृथ्वी पर कहा के बाद यहाँ तक कहा गया पर ब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से मेघ, मेघ से धरती पर बारिश होती है, बारिश से पौधे उत्पन्न हुए यानी औषधि उत्पन्न हुई, औषधियों का भक्षण किया मनुष्य ने तो वीर्य बना, वीर्य बना तो पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया तो संतान उत्पत्ति शुरू हुई। इसी प्रकार से कहा गया है कि ऐसे ही नियम पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति शुरू हुई पृथ्वी पर। अब इसको भी याद करना, एक बार फिर से देखिए। पर ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से सोम आया, सोम मतलब चंद्रमा आया, चंद्रमा से मेघ आया, मेघ मतलब पर्जन्य कहा गया, मेघ आया, मेघ से धरती पर बारिश हुई, औषधि उत्पन्न हुई, औषधि के भक्षण से वीर्य बना, पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हुई। संतान की उत्पत्ति कैसे हुई? वीर्य से हुई। ऐसे ही नियम पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति हुई। अब इसको जल्दी जल्दी हैंडरेज कीजिए, कुछ समय देख करके बताइए, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, फिर बिना देखे हुए बोलिएगा, सब लोगों को याद हो जाएगा। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं? मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं, मुंडक उपनिषद। इसके बाद अगला होगा हम लोगों का मांडुक्य उपनिषद। काजल जी बताइए तो। परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से मेघ और मेघ से बारिश, बारिश से पौधे और उससे औषधि कह सकते हैं उसको, औषधि, औषधि से वीर्य बना और वीर्य से पुरुष और स्त्री के संभोग से कह सकते हैं संतान की उत्पत्ति। हरिओम सर। परम ब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, अग्नि से सोम और फिर उसके बाद सोम से मेघ से मेघ से पृथ्वी पर बारिश, बारिश से औषधि, औषधियों के भक्षण से वीर्य बना और वीर्य से फिर पुरुष ने स्त्री का संचन किया तो संतान उत्पत्ति हो गई। बढ़िया। स्वाति जी। पृथ्वी के बाद जीवन कैसे आया, ये मांडव उपनिषद में देख रहे हैं। तो परब्रह्म से सबसे पहले अग्नि उत्पन्न हुई, उससे फिर चंद्रमा जिसको सोम भी बोला जाता है, उससे मेघ आए, मेघ से धरती में बारिश हुई, बारिश जैसी हुई तो वैसे ही औषधि उत्पन्न हुई, औषधि से उसका भक्षण करने पर से वीर बना और वीर जब पुरुष ने स्त्री में संचन किया तो उसे संतान की उत्पत्ति हुई। वंदना जी।
जी सर। परम ब्रह्म ने सबसे पहले अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि से फिर सोम बने, सोम से मेघ बना, मेघ से धरती पे बारिश हुई, बारिश होने से फिर औषधियां उत्पन्न हुई, उन औषधियों को भक्षण करने से वीर्य की उत्पत्ति हुई, और का जब पुरुष ने स्त्री में सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हुई। इस तरह से हरिओम सर। हाँ, सबसे पहले सर विराट पुरुष जिसको ब्रह्म कहा गया है, अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, उससे अग्नि जो सूर्य जिसकी समिधा रूप धारण किए हुए है उसकी उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद सोम का उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद पर्जन्य यानी कि बारिश जो मेघ के रूप में होती है उसका, और उसी से औषधियों का निर्माण हुआ, औषधि से वीर्य का निर्माण हुआ, और उसी से फिर समस्त प्रजाएं जो स्त्री के साथ संचय हुआ उससे समस्त प्रजा का निर्माण हुआ। ये तो याद हो गया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, ये हम लोग मुंडक उपनिषद में पढ़ रहे हैं। ये मुंडक उपनिषद के था, पता चला पूरा याद कर लिए और किस ग्रंथ से पूछा गया है उसमें भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मुंडक उपनिषद में है। बहुत सारे सर ये कर्म उपनिषदों में। हाँ, बहुत सारे क्रम हैं, तो उसको आपको नोट बना करके चिपकाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। माइंड की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से फाइल रखेंगे माइंड में तो सब याद हो जाएगा। उसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए परमेश्वर ने प्रजा बन गया, प्रजा की रक्षा के लिए उपाय भी बताए हैं। फिर ऋग्वेद की ऋचाएं उन्होंने उत्पन्न की, सामवेद के मंत्र आए, सब कुछ था ही, बस ऋषि मुनि लोग तपस्या करते गए, सारी श्रुतियां मंत्र ऋचाएं सब प्रकट होते गए। सामवेद के मंत्र आए, यजुर्वेद की ऋचाएं आई, यज्ञ आए, कर्म होने लगे, दक्षिणा भी आ गई। पंडित जी को दक्षिणा दिए बिना काम तो नहीं चलेगा, देना ही चाहिए। समय के रूप में संवत्सर आया, यजमान आए, ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। यानी कि जितनी सारी चीजें हैं क्रम से सबकी उत्पत्ति बताई जा रही है। फिर लोक उत्पन्न हुए, जहाँ चंद्रमा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं सभी लोकों में। उसी परमेश्वर से बहुत से देव उत्पन्न हुए, साध्य गण उत्पन्न हुए। यहाँ पर देखिए उत्पन्न गलत लिखा हुआ, ये प्रिंटिंग में उत्पन्न गलत ही चला गया। उसी परमेश्वर से बहुत से देव उत्पन्न हुए, साध्य गण उत्पन्न हुए, मनुष्य पशु पक्षी प्राण अपान भी आया, धान जौ आदि जितने अन्य थे वो आए, तप आया, श्रद्धा हमारे अंदर आया, सत्य आया, ब्रह्मचर्य आया, यज्ञ की विधि की उत्पत्ति हुई, अलग अलग यज्ञों की विधि उत्पन्न हुए, 7 प्राण उत्पन्न हुए। 7 प्राण से तात्पर्य है, व्याख्याकारों ने कहा 7 इंद्रियां ही 7 प्राण है। ब्रह्म सूत्र में दरअसल इसकी व्याख्या की गई है, तो वहां से लिया गया है। और 7 इंद्रियां कही गई, हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ करके बाकी की 7 इंद्रियां, यानी 11 इंद्रियां होती हैं, जिसमें हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ दिया गया। उसी के लिए 7 प्राण शब्द की व्याख्या आई हुई है। कहाँ पर चर्चा है? ब्रह्म सूत्र में चर्चा है। अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई, 7 समिधाएं आई, 7 होम यानी यज्ञ आया, 7 लोक उत्पन्न हुए जिसमें कि ये प्राण विचरते हैं। अब इतना कुछ आ गया हुआ है, ये सब तो चले कथा कहानी में था, आपने सुन लिया, बस आपके चित्त में बैठ गया। अब हृदय गुफा में वो शयन कर रहे हैं। अब हृदय गुफा में परमात्मा भी प्रवेश हो गए, खुद भी प्रवेश हो गए। एक और शो नहीं हो रहा, क्या अनिका जी? स्क्रीन पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा सर मुझे। हो तो रहा आप एक बार लेफ्ट करके फिर से आ जाइए तो स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो 7 के समुदाय में परमेश्वर ने हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें स्थापित की हुई। इसी परमेश्वर ने समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, नदियां प्रकट की हैं, यानी परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। फिर उपसंहार करते हुए कहा गया है, द्वितीय मुंडक प्रथम खंड का उपसंहार में कहा गया है कि संपूर्ण औषधि और रस उत्पन्न हुए और उस औषधियों को खा करके शरीर पुष्ट होता है और परमात्मा जीवात्मा सहित यहाँ पर स्थित है इस शरीर में। फिर तप यानी संयम रूप साधन बताया गया है। कर्म यानी साधन किया हुआ जाने वाला कृत्य कहा गया। कर्म क्या है? साधना को एक कर्म कहा गया है। परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ पुरुषोत्तम ही है। परम अमृत ब्रह्म है, और जो कुछ भी है, जितना कुछ भी उत्पन्न हुआ है, सब कुछ
पुरुषोत्तम ही है। और पुरुषोत्तम छिपे हुए कहाँ हैं? तो वो हृदय गुहा में छिपे हुए हैं, हृदय गुहा में छिपे हुए हैं। जो मनुष्य इस तरह से परमेश्वर को अपने हृदय में बिठा लेता है, उनका ज्ञान कर लेता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं। अविद्या रूपी जो गांठ है, वो अविद्या जनित गांठ, वो खुल जाता है, अविद्या जनित गांठ भी खुल जाता है। यहाँ द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हो गया। अब द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड पर हम लोग पहुंचते हैं। द्वितीय खंड में कहा गया है प्रकाश रूप और अत्यंत समीप परमात्मा का नाम गुहाचरम भी है, क्योंकि वो हृदय गुफा में है, तो इसीलिए उनको गुहाचरण भी कहा गया है। गुहाचरण इंपॉर्टेंट है ये। तो एक नाम परमात्मा का गुहाचरण कहाँ कहा गया है? मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में किसके किसके बीच संवाद है? अंगिरा ऋषि और किसके बीच में है? शौनक ऋषि के। इसमें संवाद है। अंगिरा ऋषि बार बार उस परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, स्वरूप की व्याख्या, कभी उनसे उत्पन्न हुए सृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं। आगे फिर कहते हैं अंगिरा ऋषि, हे शौनक, जितना कुछ भी इस सृष्टि में है, हिलने डुलने वाले कोई चीजें हैं, श्वास लेने वाला कोई जीव है, कोई जीव ऐसा है जो पलके झपका रहा है, सब के सब जीवों के आश्रय कौन है? वही परमेश्वर है। आश्रय सब कहाँ लिए हुए हैं? उस परमेश्वर में ही लिए हुए हैं। वही परमेश्वर सत भी है, असत भी है। सत तब है जब तीनों कालों में उनका कोई नाश नहीं होता, तो सत है। असत हम लोगों के रूप में असत है, हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं। हमारा परिवर्तन होता है तो हम असत हैं परिवर्तनशील होने से। उसके साथ कहा गया जितने प्राणी हैं, चाहे सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर मान ले मनुष्य है, तो मनुष्य की बुद्धि से परे है परमात्मा। ऐसा नहीं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं तो हम परमात्मा को जानते हैं, ऐसा नहीं। वे दीप्तिमान हैं और बहुत ही सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम अगर माने कि अणु सबसे सूक्ष्म है तो अणु से भी सूक्ष्म है, परमाणु माने तो परमाणु से भी सूक्ष्म है, और उन्हीं में सारे लोक अवस्थित हैं। वही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म की चर्चा जहां भी हो हम ये समझ जाएंगे वह परब्रह्म परमेश्वर की बात हो रही है। अक्षर ब्रह्म उन्हीं को कहा जा रहा है। वही प्राण भी है, वही वाणी है, वही सत्य है, वही अमृत है। जो कुछ भी कहें सब वही है। प्राण है वही, वाणी है वही, सत्य है वही, अमृत है वही। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। जब परब्रह्म की फिर से इतनी व्याख्या हुई, तब शौनक ऋषि से कहते हैं अंगिरा ऋषि कि उस ब्रह्म को जिनकी मैंने इतनी व्याख्या की है, अब उनको लक्ष्य करो, उनमें मिल जाओ, उनको उनमें एकाकार हो जाओ। तो कैसे कहा गया? उनका वेद करो, वेदन करो। तो कहा गया है कि लक्ष्य आपका ब्रह्म है, लक्ष्य को ही वेदना, वेदना मतलब लक्ष्य में मिलना है। ये मंत्र दो जगहों पर आया हुआ है, एक तो यहाँ पर है, एक और किसी उपनिषद में। किस उपनिषद में है? ज्ञान बिंदु उपनिषद है। ज्ञान बिंदु में। तो जिनको याद नहीं था याद कर लीजिए। मुंडक उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद। मुंडक उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद में दो जगहों पर चर्चा आई। क्या है मंत्र? प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। कि प्रणव को धनु बनाइए, धनुष बनाइए, आत्मा को सरो बनाइए यानी वान बनाइए, और लक्ष्य आपके ब्रह्म है। नीचे हमने तस्वीर बनाई है, पहले वाली तस्वीर को चेंज कर दिया है कि ये धनुष है, ये ओंकार है, प्रणव है, और ये जो वान है, वान ही आत्मा है, और ये लक्ष्य है, यही ब्रह्म है, लक्ष्य ही ब्रह्म है। क्या करना है? ओंकार का सहायता लेकर के इस आत्मा को उस लक्ष्य में लय कर दीजिए। जैसे तीर उसमें लक्ष्य में चला जाता है, उसी में मिल जाता है, उसी तरीके से हम अपनी आत्मा को कहाँ मिलाना है? उस लक्ष्य में, ब्रह्म पर ब्रह्म रूपी लक्ष्य में मिलाना है। तो लक्ष्य ब्रह्म है। तो ये ध्यान बिंदु उपनिषद में भी है, ये मुंडक उपनिषद में। ध्यान बिंदु उपनिषद, मुंडक उपनिषद। अब उसी पर ब्रह्म में जो ब्रह्म लक्ष्य है उस आत्मा का, उसमें ही सारे स्वर्ग हैं, उसी में पृथ्वी है, उसी में अंतरिक्ष है, आकाश है, सभी प्राणी मन सहित उन्हीं में गुथे हुए हैं।
और उसी परमात्मा को जानने की हमें इच्छा करनी चाहिए। बाकी जितनी बातें हैं इधर उधर की बातें सबको छोड़ देना चाहिए। यही एक लक्ष्य बताया गया। अमृत का सेतु यही है, यही ऐसा सेतु है जिस सेतु पर यानी कि जिस पुल से होकर के आप प्राप्त कर सकते हैं उस ब्रह्म को। अब 21 फरवरी 2023 को ये सवाल पूछा गया, यूजीसी नेट का सवाल है, मुंडक उपनिषद के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रणवो धेनु, प्रणवो धनु, प्रणवो धनु, प्रणवो धामः। सर वो धनु प्रणवो धनु, धनु मतलब धनुष कहा गया, धेनु नहीं है, धन नहीं है, धाम नहीं है। और देखिए ऐसे कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम जान रहे हो तब तो क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से हम समझ जाए। और ये धनुष वाला इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। एक बार फिर से परमात्मा का स्थान और नाम बताया जा रहा है। कहते हैं जैसे रथ का पहिया होता है उसके केंद्र से ही सारी डंडियां लगी होती, उन डंडियों को अरे कहा जाता है। उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जहां एकत्र होती हैं वहीं पर परमात्मा रहते हैं, और शरीर की सभी नाड़ियां कहाँ एकत्र होती हैं? हृदय में एकत्र होती हैं। उस परमात्मा का नाम क्या है? तो उस परमात्मा का नाम है ओम, ओंकार। ओम ही उनका नाम है। अब ओम नाम से योग दर्शन में भी है। हाँ, ओम तो हर जगह ही ओम कहा गया, कहीं भी नाम में उनके गलत नहीं है, सब जगह नाम तो ओम तो है ही जहाँ ओम की चर्चा है। और जो उनका धाम है हृदय उसको ब्रह्मपुर कहा गया है। कहाँ रहते हैं? वो ब्रह्मपुर में रहते हैं। वे प्राण और शरीर के नेता हैं। नेता है नेताजी, आज वाले नेताजी नहीं। ये नेता का अर्थ बहुत दिव्य है, ये ब्रह्म ही नेता हैं। और ये नेता ऐसे हैं कि प्राण और शरीर के नेता है तो प्राण शरीर को चलाते हैं। यानी कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो स्थिर पुरुष हैं, वो विज्ञान के द्वारा उनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। किनको? उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। अब प्रत्यक्ष कर लेंगे तो क्या होगा उसकी भी बात कहेंगे। मान लीजिए कि उदित जी बहुत ज्ञानी है, उदित जी ने ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया, धीर बुद्धिमान पुरुष हैं, तब क्या होगा उदित जी की स्थिति? भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च विद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड में ये मंत्र है कि तब हृदय की सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। इनको जानने पर, उस परमात्मा को जानने पर हृदय की सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, सारी गांठें खुल जाती हैं। सर्व संशय क्षीयन्ते, सभी संशयों का नाश हो जाता है। च अस्य कर्माणि, सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, यानी पूर्व कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। कितनी सारी बातें कही गई हैं। जब आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो सारी ग्रंथियां, हृदय में जितनी ग्रंथियां हैं सबका भेदन हो जाएगा, सारे गांठ खुल जाएंगे। अभी गांठ है, अभी संशय है। संशय हमारे आपके मन में होता है कि कैसे मेघ, चंद्रमा से, सोम से कैसे मेघ बन सकता है, ये भी एक संशय है। ऐसे हजार संशय मन में आते हैं। तो अगर परमात्मा के दर्शन हो जाए, मिल जाए, तो इस तरह से जितने भी संशय हैं वो संशय भी मिट जाएंगे। अब परमात्मा के बारे में कहते हैं वो अत्यंत तेज युक्त ज्योति के समान हैं, परम कोश में रहते हैं। ऊपर कहा गया हृदय में, फिर कहा गया ब्रह्मपुर में रहते हैं, यहाँ कह रहे हैं परम कोश में रहते हैं। और उनकी ज्योति इतनी तीव्र ज्योति, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है कि एक सूर्य का प्रकाश वहां जाए तो उनके सामने सूर्य प्रकाशित नहीं हो पाता है। सूर्य तो प्रकाशित मतलब उसका प्रकाश नहीं दिखता। ऐसे दिन में टॉर्च जलाए तो टॉर्च का प्रकाश पता नहीं चलता है। चंद्रमा तारागण के प्रकाश का भी पता नहीं चलता, इतने वो ज्योति युक्त हैं। वो बिजलियां चमकती है ऐसे, अभी तो हमें पता चलता है बिजली चमकी, कौन दी है, हम देखते हैं समझ जाते हैं। उनके सामने बिजली की भी क्षमता नहीं है कि कौन दे और उनसे ज्यादा रोशनी कर दे। अग्नि की फिर क्या क्षमता हो सकती है ब्रह्म के सामने? अमृत रूप ब्रह्म ही सामने होते हैं। वो हमारे आगे भी हैं, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है। सब जगह जो फैले हुए हैं वो ब्रह्म ही है। संपूर्ण विश्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के ढूंढने के लिए जो उदित जी ने कहा आप कब संन्यास लेने जा रहे हो, इसको पढ़ने के बाद संन्यास लेने कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी क्या?
कहीं नहीं पड़ेगी, सब कुछ ब्रह्म ही है। द्वितीय खंड हमारा समाप्त हो गया। अब हम तृतीय मुंडक प्रथम खंड की शुरुआत करते हैं, जिसमें अब ये वाला मंत्र भी देखिए एक और जगह पे आया हुआ है, सुंदर है। आत्मा परमात्मा, श्वेतर उपनिषद में सर। पक्का? जी सर पक्का। सर उससे प्रेस जी में सर पक्का। पक्का है। एक अभी आया, और साथ एक आया हुआ था जिसमें कहा गया था बाण वाला कि धनुष ही ओंकार है, आत्मा ही बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है, उसका कहाँ ध्यान पर था? बिंदु, ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु में मुंडक और सर। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु और मुंडक में। और अब दूसरी बात आ रही है, द्वासुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादत्व नस्यन् अन्यो अभिचाकसिति। ये वाला जो मंत्र है श्वेता स्वतर उपनिषद, जी सर श्वेता सर। श्वेता स्वतर उपनिषद में ये मंत्र है, वहाँ एज इट इज यही मंत्र है, कुछ भी। तो संबंध क्या हुआ, ये मंत्र हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, आसानी होगी कि दोनों साथ साथ रहने वाले, एक ही वृक्ष पर रहने वाले हैं, सयुजा हैं, साथ साथ रहते हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं, सखा हैं। तो अब क्यों घबराना, हम परमात्मा के सखा हैं, बस भूल गए परमात्मा के सखा हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल जाकर के रोड पे अल्लाह करे अरे परमात्मा तो हमारे दोस्त हैं, हम ही परमात्मा है, परमात्मा सखा है। तुम क्या समझते हो, किसी से भिड़ जाओ, तुम क्या हो, हम तो परमात्मा है। तब तो आप बिल्कुल भी परमात्मा के सखा नहीं हो। तब तो आज पीपल वृक्ष का स्वाद ले रहे हो, स्वाद रहते हुए आप अहंकार कर रहे हो कि हम परमात्मा के दोस्त हैं। परमात्मा के दोस्त होंगे तो ये अहंकार सबसे पहले खत्म होगा। सुपर्णा है तो वो ऐसे पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर रहते हैं, और दोनों पक्षी में क्या अंतर है, एक पक्षी उस पीपल वृक्ष पर यानी अश्वत्थ वृक्ष का स्वाद ले रहा है और दूसरा सिर्फ देख रहा है। तो जो स्वाद ले रहा है वो कौन है, जीवात्मा है, जो देख रहा है वो परमात्मा है। यही संबंध है हमारे दोनों में, एक ही वृक्ष पर दोनों हैं। एक गहरी आसक्ति में डूबा हुआ, अहंकार में डूबा हुआ है कि हम तो इतने बड़े योगी, हमसे कोई नहीं जीत सकता, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखाए, हम सबको हरा देंगे। दूसरा कहते हैं, दूसरा देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अहंकार जब आए तब हमें जो है, जब पता चले, जिस वक्त अहंकार आता है उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में पता चले तो थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए हमें, ओह अहंकार में हमने बोल दिया, गलती होगी, प्रभु माफ करना, आगे से गलती नहीं होगी। तो परमात्मा देखते रहते। अब होता क्या है, हमारी आपकी स्थिति में कभी कोई संयोग ऐसा बनता है कि कोई गुरु मिल जाए, कोई अच्छी बातें हो जाए, तो अचानक से परिवर्तन आ जाता है जीवन में। उस परिवर्तन से हमारा जो है आसक्ति इस दुनिया के प्रति कम होने लगती है। जब कम होने लगती तो परमेश्वर दया दिखाते हैं कि अब इसका जो है वैराग्य हो रहा है विषयों से, तब उनकी दया से हमें उनकी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। वो हमारी अपनी तरफ फिर वो जो है खींचते हैं हमें। तो ये उनकी दया से ही होता है। लेकिन दया भी कैसे होगा, जब हम इसमें मगन रहेंगे इस पेड़ का फल फूल खाने में, तब तक नहीं होगा जब तक उससे हमें व्याकुलता नहीं आएगी, दुख का एहसास नहीं होगा, और दुख में हम भगवान की प्राप्ति के लिए रोएंगे धोएंगे नहीं, तब तक परमात्मा दृष्टि नहीं डालते हैं। तो सब पूरे जीवात्मा जो है वो ब्रह्मा के भी माफी चाहूंगा, वो जीवात्मा के भी इस हैं, उनके भी आदि कारण है। वो ब्रह्मा के भी आदि कारण, जो ब्रह्मा भगवान है सबसे पहले देव आए, उनके भी आदि कारण है। तो उनका जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो उस पाप पुण्य कुछ नहीं रहता है, सब हट जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल होने पर उनका हृदय चित्त कैसा होता है, समता को प्राप्त कर लेता है वो चित्त, यानी कि समाधि की अवस्था में आता है, फिर ब्रह्म से लय हो जाता है। तब जब वो समता को प्राप्त करता है तब वो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन वो फिर बढ़ चढ़कर कभी बात नहीं करता, वो बढ़ चढ़कर बात नहीं करेगा। वो अपने ही शिक्षक की परीक्षा नहीं लेगा कि आप संन्यास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, फिर नहीं करेगा कभी, क्योंकि वो जानता है सबके अंदर उस परमात्मा की शक्ति ही व्याप्त है। क्या है, सबके अंदर परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। जो संन्यास लेके आश्रम में जाते वो भी ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो नहीं लेके यही मगन है वो भी ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वो सिर्फ अपना जीवन जिएगा, और क्यों जिएगा, ईश्वर प्रीतार्थ जिएगा, ईश्वर में प्रीति रखते हुए जिएगा, ऐसा जीवन जीता है। और वो ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ माना जाता है।
अब आगे आते हैं, उनकी प्राप्ति कैसे करें। अब सबके मन में जिज्ञासा हो गई होगी, उनकी प्राप्ति कैसे करें। उनकी प्राप्ति के लिए कहा गया है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में यहाँ वहां, वो तो आपके आत्मा के भीतर ही मौजूद हैं। तो फिर आप कहेंगे ऐसा करते हैं, आत्मा को ढूंढने, हृदय को सर्जरी कराते हैं, वहां देखते हैं नहीं मिलेंगे। उनको सत्य से प्राप्त करना है, सत्य से, तप से प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य से प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान से प्राप्त करना है। 4 चीजें बताई गई हैं। क्या? सत्य पहला बताया गया सत्य, दूसरा बताया गया तप से, तीसरा बताया गया ब्रह्मचर्य से, चौथा बताया सम्यक ज्ञान से। जब ये चारों चीजें आती हैं तो हमारा दोष छीन हो जाता है, दोष हमारे अंदर है, वो दोष छीन हो जाता है, तब वो प्राप्त हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए सत्य की बात आई है और हम लोगों ने ये वाला मंत्र पढ़ा हुआ था। इस मंत्र को अब दोबारा से जहां पर इसका स्थान है उस जगह पे पढ़ रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था सत्यमेव जयते वाला। तो मंत्र इस तरह से है, सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अब देखिए यहीं से लिया गया है अपना आदर्श वाक्य, हिंदुस्तान का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया। कौन सी उपनिषद से? कौन सा उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं? मुंडक। तृतीय मुंडक प्रथम खंड। और मंत्र संख्या 6। छठा। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया होगा। इसका अर्थ क्या है? सत्य ही विजयी होता है। भले ही सत्य लगेगा अब हारा अब हारा अब हारा, लेकिन सत्य हारता नहीं, सत्य ही विजयी होता है। झूठ कभी विजयी नहीं होता है, क्योंकि वो देवताओं का मार्ग है और ऋषि मुनियों का मार्ग है, और वो मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, वह परमात्मा का धाम है। तो सत्य हमेशा विजयी होता है। यहाँ सत्य जो है सिर्फ मुकदमे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ सत्य तो उस आत्मधाम परम धाम को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम लोग इसके छोटे अर्थ में इस्तेमाल करते हैं आम जीवन में, लेकिन इसका अर्थ बहुत आध्यात्मिक, बहुत ऊंचा है। फिर कहा गया है तो परमात्मा, आप हम सोच रहे हैं कि हृदय में है तो आंख से देख लेंगे, कहते नहीं। ना चक्षुषा गृह्यते ना अपि वाचा ना अन्यर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततः तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। कि आपको चक्षु से, आंखों से नहीं देख सकते, वाणी से उनको बोल करके नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी अन्य देव शब्द कहा गया, देव का मतलब बाकी जो इंद्रियां हमारी है, बाकी इंद्रियों से भी उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसे तपस्या करके, अलग अलग कर्म और तपस्या करके भी उनको नहीं जान सकते हैं। उनको कैसे जान सकते हैं? जब आपका ज्ञान विशुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब उनको प्राप्त किया जा सकता है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अभी अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं है? तो रोज जब आप रात को सोने जाओ, पूरे दिन भर का मनन करो हमसे कौन कौन सी गलती हुई है, तब आपको लगेगा कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जहां कमी है उसको दूर करें। अब सवाल उठता है कि जब वह परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, फिर सभी उन्हें क्यों नहीं जान पाते हैं? शुद्ध अंतःकरण से ही क्यों देखना है? हृदय में ही तो है। शुद्ध अंतःकरण से ही क्यों देखें? ऐसे ही क्यों नहीं देख सकते हैं? कहा गया इसलिए नहीं देख सकते कि हमारे अंतःकरण में तो है, लेकिन अंतःकरण में हलचल बहुत है। जैसे समंदर में नीचे कोई मोती हो और समंदर में लहरें उठ रही हैं तो मोती नजर नहीं आएगा। वैसे ही हमारे चित्त में प्राण रूपी लहरें व्याप्त हैं। प्राण रूपी लहरें व्याप्त होने की वजह से हमारा चित्त विषयों में जा रहा है। कितनी अच्छी बात कही गई है। बाकी उपनिषद में भी यही बात कही गई है कि प्राण जब तक चंचल है चले वाते चलम चित्तम, उसी को दूसरे तौर पर कहा गया है। जब तक प्राण में हलचल है, चित्त विषयों में लगा रहता है। चित्त के विशुद्ध होने पर ही वह जीवात्मा इतना समर्थ होता है परमात्मा को। जहाँ एक बार में एक ही काम तो कर पाओगे, अभी आप विषय में लगे हुए, आपके पास फुर्सत ही नहीं परमात्मा को जानने की, कहाँ से जान पाएंगे? अगर चित्त पूरी तरह शुद्ध ना हो तो जीवात्मा जिस जिस लोक का चिंतन करती है
भोगों की जो भोगों की कामना करेंगी, जो उसके डिजायर होंगे, उस डिजायर को वो हर जन्म में प्राप्त करेगा। डिजायर की प्राप्ति होती जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की डिजायर करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों की डिजायर करेंगे तो अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। जैसा डिजायर वैसी प्राप्ति होगी। इसीलिए जो हम लोग ऐश्वर्य की कामना करते हैं, खूब गाड़ी बंगला मिल जाए, करते हैं सब लोग, ये सच है कि करते हैं। और कई बार मन का भाव योग करने वालों का ऐसा होता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं रखा है जी। तो हमारे आपके लिए उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मन में ऐश्वर्य की कामना आती है, कभी मन उदासीन होता है, कुछ नहीं है चाहिए इस जीवन में, जो है वो बहुत है। तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए, उपासकों के लिए कहा गया है कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने के लिए गुरु की शरण में जाइए, उनकी सेवा पूजा कीजिए। सबकी सेवा पूजा की, विवेकी पुरुष की बात की, यानी गुरु के पास जाइए, उस विवेकी पुरुष के पास जाइए और उनकी सेवा पूजा कीजिए, उनसे ब्रह्म ज्ञान लीजिए। यहाँ तृतीय मुंडक प्रथम खंड खत्म हो गया और तृतीय मुंडक द्वितीय खंड में हम लोग पहुंच गए। तृतीय मुंडक द्वितीय खंड। अब यहाँ सकाम और निष्काम भाव की चर्चा आई हुई है, उसको देखते हैं। जिस साधक को यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ परब्रह्म परमात्मा से ही व्याप्त है, पूरा संसार, उदित जी भी परब्रह्म परमात्मा ही हैं, भले उन्होंने मुझे कुछ कहा या मैंने उदित जी को कुछ कहा या मैंने किसी को कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, तो परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा ही कह रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहे हैं। तो वह फिर निष्काम भाव से उस ब्रह्म का ध्यान करता है, उनकी उपासना करता है, तो वो रज और वीर्य रूपी जो जाल में फंसे हुए हैं उसका अतिक्रमण कर जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है, शरीर से भी मोह छूट जाता है। शरीर से मोह छोड़ना है। लेकिन जो सिर्फ भोगों की कामना करता है, वो उन भोगों के आवेश में, उनमें जितनी शक्ति है, दूसरी जगहों पर जन्म लेता है, यानी उसको अलग अलग लोक, अलग अलग योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनकी भोग से आसक्ति खत्म हो गई है, जैसे उदित जी की भोगों से आसक्ति खत्म हो गई है, कामनाएं विलीन हो गई हैं, तो उनका जन्म नहीं होता है। अब ये परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेते हैं, उनके द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं जाना। और स्वीकार किनको करेंगे? जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है। फिर परमात्मा अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर देंगे। फिर अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि के बीच चर्चा हो रही है। फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र आने वाला है, अब देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से, ये आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए दो मंत्र पर हम लोग आएंगे, बैक टू बैक दो मंत्र हैं, दोनों मंत्र हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ अंतर समझिएगा, अब यहाँ सारा ध्यान कहीं और है, हटा करके यहाँ ध्यान ले जाइएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन लंबा समय तक, सालों तक बना रहता है। एक तो ये है मंत्र, देखिए, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना सुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य से आत्मा वृणो विवृणुते तनु स्वाम। एक ये मंत्र है। ये मंत्र कठोपनिषद में भी, ये कटो में भी है। हाँ। अब इसको ध्यान देना, ये मंत्र कठोपनिषद में था। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? हो सकता है ये मंत्र दे दिया जाए, पूछा जाए कहाँ कहाँ पर इसकी चर्चा है। ये कठोपनिषद में भी है, ये आपको मुंडक उपनिषद में भी है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कठोपनिषद में कहाँ है? प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में है, मंत्र संख्या 23 है। खैर, ये दोनों जगह पर है। यानी कि यह आत्मा ना तो प्रवचन से, ना ही बुद्धि से, ना ही सुनने से प्राप्त हो सकता है, बल्कि जिनको ये स्वीकार कर लेते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। जो बात हम लोगों ने यहाँ पढ़ा उसी को मंत्र रूप में देख रहे हैं, इसलिए रिपीट किया है। लेकिन दूसरा वाला जो एक मंत्र है, जो ये बात यहाँ आई हुई है कि आत्मा बलहीनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ मुंडक उपनिषद में वो मंत्र है। क्या मंत्र है? देखिए, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लाए, यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीन के द्वारा ये लभ्य नहीं है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ना ही वो धन संपदा परिवार के विषयों में लिप्त होकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं।
ना वो तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ना तपस्या में रत संन्यास रहित व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान साधक बलवान है, प्रमाद रहित है, बल किस बात का? शरीर का बल नहीं, मन का बल। बल किस चीज से? इंद्रियों से, इंद्रियों को विषयों में हटाने का बल होना चाहिए। तब प्रमाद रहित होकर के जब वो प्रयत्न करते हैं तब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उनकी आत्मा यानी जीवात्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करती है। कितनी बड़ी बात कही गई है। बल मतलब क्या? कौन सा बल? बोले अरे आप तो बलवान हो, कोई बलवान आदमी है तो उनको आत्मा का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये वाला मंत्र सिर्फ मुंडक उपनिषद में है, ये ध्यान रखिए। हमने नोट में भी लिखा हुआ है, नायमात्मा बलहीनेन वाला मंत्र सिर्फ मुंडक उपनिषद में है। कई बार ये मंत्र कठोप उपनिषद में होने का भ्रम होता है, मैंने साफ साफ लिख दिया है, जबकि वहां पर कठोपनिषद में नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो वाला मंत्र कठोपनिषद मुंडक उपनिषद दोनों में है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कहीं नोट बना लीजिए अलग से। बहुत सुंदर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फरवरी 2023 में, हाँ, यह आत्मा बलहीन के द्वारा कहा गया कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, मांडूक्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद, सारे कंफ्यूजन वाले। मुंडक उपनिषद में हो गया, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसको आगे बढ़ते हैं, जिनका हैंड रेज है कंप्लीट करने के बाद आते हैं। अब हम लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वीतराग से रहित हो गए हम लोग, और फिर ब्रह्म में हम लोग लय हो गए। यानी अगर हम ऋषि बन जाएं, वीतरागी मना रहे हैं, उनसे रहित हो जाए तो हम परमात्मा में लय हो जाएंगे, उनमें संयुक्त हो जाएंगे, उनको प्राप्त कर लेंगे। फिर वेदांत को भी जान लेंगे। संन्यास योग से अंतःकरण भी शुद्ध कर लिया हमने अगर, तो वे शरीर त्याग के बाद, फिर हम लोग शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो जिन्होंने ऐसा कर लिया, जो ऊपर कहा गया, वो ब्रह्मलोक में जाए। तो स्थिति कैसी होगी जब हम लोगों ने कर लिया? अभी धरती पर है, कैसी स्थिति होगी? 15 कलाएं संपूर्ण देवता अपने अपने अभिगामी देवता कारण में स्थित हो जाते हैं। यानी कैसे उनको मुक्ति मिलेगी उसका कारण बता रहे हैं कि सभी कलाएं संपूर्ण देवता जो हमारे शरीर में है, इंद्रिय आदि जितनी देवताएं हैं, अपने अपने जहां से वो आए हैं, जिस देवता से आए हैं, अपने कारण में विलीन हो जाए, स्थित हो जाए। सभी कर्म भी विलीन हो जाएंगे, और जीवात्मा कहाँ विलीन होंगे? पर ब्रह्म में एक ही भाव हो जाएंगे, उन्हीं में मिल जाएंगे। उन्हीं से निकले, मिलेंगे क्या? घड़ा टूट गया तो अब ढूंढते रहो आत्मा को, आत्मा कहाँ है? घड़ा टूट गया तो आत्मा कहाँ है? उसमें जो आकाश था वो कहाँ है? तो मिल गया आकाश, इसी में, वैसे हम मिल जाएंगे। फिर 9वें मंत्र में कहा गया है, तृतीय मुंडक के 2 खंड का 9वां मंत्र है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, यानी वो साधक ब्रह्म हो जाता है। अब उसके कुल में अगर हमारी स्थिति हो तो हमारे आपके कुल में कोई ऐसा नहीं होगा जो ब्रह्म को जानने वाला नहीं। सभी शोक से तर जाता है, सभी पापों से तर जाता है, हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, अमृत को प्राप्त हो जाता है। हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संशय मिट जाता है। ये ऊपर भी ये बात आई हुई है, ये ध्यान रखिए। अब मुंडक उपनिषद संपन्न कर रहे हैं हम लोग। इसमें लास्ट में है कि ब्रह्म विद्या किसको देनी चाहिए। तो ऋषाओं में कहा गया, यानी वेदों में कहा गया है, जो वेद को जानने वाले हैं, वेद सम्मत कार्य करने वाले हैं। यहाँ सम्मत शब्द गलत हो गया, इसको भी करेक्ट करना था। जो वेद को जानने वाले हैं, वेद सम्मत कार्य करने वाले हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, श्रद्धा के साथ एकर्षि नामक प्रसिद्ध अग्नि में नियम पूर्वक हवन करते हैं, यानी अग्नि में हवन करते हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्रत धारण किया है, उस आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करने का पालन करते हैं, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान यहाँ पर इस ग्रंथ में बताया जा रहा है, अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को दिया हुआ है, और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है वह इसे नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद लास्ट में कहा गया है, परम ऋषियों को नमस्कार है। यहाँ मुंडक उपनिषद संपन्न हो, मुंडक उपनिषद संपन्न। सर ये एक और वेद सम्मत कर्म, वेद सम्मत मतलब वेद के मुताबिक कर्म करने वाला, वेद के मुताबिक चलना, अकॉर्डिंग टू वेदास।
सम्मत मतलब अकॉर्डिंग टू। अच्छा, एक और थी घोषणा कि जिन लोगों को किताब नहीं मिले हुए है, जिनको भेजना था मुझे, वो इंतजार में है कि हमने तो एडमिशन लिया, भेजना था, वो मुझे अब अपना अपना फिर से एड्रेस मुझे एक बार भेज देंगे ताकि मैं लिस्ट बना लेता हूँ। छपने चला गया हुआ है। उनका ये कहना, उन्होंने आज भी दावा किया है कि वेडनेसडे को यानी परसों वो शाम को या रात तक मुझे किताब मेरे घर पे पहुंचा दें। तो वेडनेसडे को पहुंचा देंगे और थर्सडे को हम फिर पैकेट बना बना करके सब लोगों को कुरियर कर देंगे। ठीक है, सर तो दिल्ली मुझे से एक बार- राजस्थान भेज देंगे आप? कौन सी वाली बुक? आप जहाँ एड्रेस भेजोगे वहां भेज देंगे। हम तो वियतनाम से एक मनीष जी पढ़ते हैं, मैंने उनको भी जुगाड़ लगा लिया, उनको भी अगले महीने भेज देंगे। तब ठीक है उनको सर, लेट से पहुंचेगा। तब ठीक है। ठीक है, तो आप जहाँ बोलोगे हिंदुस्तान में वहां भेज देंगे। असम बोलो, असम भी भेजा। सर राजस्थान मुझे से। ये पूछना था